नमः संस्कृताय। साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। जो भी वीडियो यहाँ से आपको देखने को मिलता है इस चैनल में, आप अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करें। आपको यदि कोई समस्या होती हो पढ़ने में अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आप करते हैं तो वहाँ कमेंट्स करें। चलते हैं हम सीधे प्रश्न की ओर। आज हम त्रयोविंशं पाठम, अद्य वयं त्रयोविंशं पाठम पाठस्य नाम अस्ति आश्रम। जी हाँ मित्रों, पाठ्य बिंदु है पंचमी विभक्ति। तर्हि वयं त्रयोविंशं पाठं पठामः, आश्रमम्। कतमः पाठः? त्रयोदशः पाठः। त्रयोदश। त्रयोविंशः पाठः। त्रयोविंशः पाठः। शोभनम्। त्रयोविंशः। अत्र अनुस्वार अस्ति, अत्र अनुस्वार। त्रयोविंशः पाठः। पाठस्य नाम किम्? आश्रमः। पाठबिन्दुः कः? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। पश्यतु, अत्र आश्रमः अस्ति, आश्रमे गुरुः अस्ति, शिष्याः सन्ति। शोभनं। तर्हि ज्योति भवती पठतु। वदतु। एषः मुनिवरस्य आश्रमः। आश्रमस्य पार्श्वे एका लघुनदी प्रवहति। तिष्ठतु, प्रश्नं करोमि, मध्ये मध्ये प्रश्नं करोमि। एषः आश्रमः कस्य अस्ति? मुनिवरस्य आश्रमः। मुनिवरस्य आश्रमः। आश्रमस्य पार्श्वे एका लघु नदी प्रवहति। किं प्रवहति? लघु नदी प्रवहति। अथवा का प्रवहति? स्त्रीलिंगे कापि भवति। प्रश्न किम् इति अव्ययवाची शब्दः अस्ति। शोभनं। का प्रवहति? एका लघु नदी। एका लघु नदी प्रवहति। सा महानद्याः प्रभवति। अब जो लघु नदी बह रही है, एका लघु नदी या प्रवहति, कुतः प्रवहति? सा कुतः प्रवहति? आश्रमस्य पार्श्वे। हाँ, सा महानद्या, बड़ी नदी से निकलती है ना, सा महानद्या प्रभवति। अग्रे पठतु। नद्याः तीरे अस्ति आश्रमः। नद्याः तीरे अस्ति आश्रमः। आश्रमः कुत्र अस्ति? नद्याः तीरे। नद्याः तीरे। अग्रे। आश्रमे मुनिवरस्य शिष्याः अपि वसन्ति। आश्रमे के वसन्ति? मुनिवरस्य शिष्याः वसन्ति। ते प्रतिदिनं मुनिवरात् शास्त्राणि पठन्ति। ते प्रतिदिनं मुनिवरात् कानि पठन्ति? शास्त्राणि पठन्ति। अग्रे। ते अरण्यात् समिधः आनयन्ति। समिधः आनयन्ति। शोभनम्। अग्रे। ते ग्रामेभ्यः भिक्षावस्तूनि आनयन्ति, पाककार्यं कुर्वन्ति। ये शिष्याः सन्ति, जो शिष्य हैं वे, अर्थात ते शिष्याः अरण्यात्। अरण्यात् अर्थात वनात्। ते अरण्यात् समिधः अर्थात काष्ठम आनयन्ति, लकड़ी को। ते ग्रामेभ्यः, गांव से, बहुत सारे गांव से, ग्रामेभ्यः भिक्षा वस्तुनि आनयन्ति, पाक कार्यं कुर्वन्ति। अग्रे। नदीतः जलम् आनीय वृक्षान् लताः च सिञ्चन्ति। जलम कुतः आनीय वृक्षान् लताः च सिंचन्ति? नदीतः जलम आनीय, नदीतः, नदी से पानी ला करके, आनीय ला करके, वृक्षान् लताः च सिंचन्ति। अग्रे। वृक्षेभ्यः फलानि आनीय अतिथि सत्कारम् अपि ते कुर्वन्ति। ते किं कुर्वन्ति? वृक्षेभ्यः फलानि आनीय
अतिथि सत्कारम अतिथि कुर्वन्ति। सत्कारम, वृक्षों से फल ला करके अतिथियों का सत्कार। सत्कारम। शोभनम। अग्रे पठतु। आश्रम आश्रम परिसरे हरिणः धेनवः इत्यादयः निवसन्ति। आश्रम परिसरे के निवसन्ति? हरिणः धेनवः इत्यादयः निवसन्ति। यहाँ के हो गया पुल्लिंग में प्रश्न के, कह को के, स्त्रीलिंग में का। ठीक है, के का तो हरिणा धेनवः इत्यादयः निवसन्ति। अग्रे हिंस्रः पशवः अपि निवसन्ति। अग्रे हिंसा पशवः अपि कुत्र निवसन्ति? आश्रम परिसरे। अग्रे पठतु। परस्परं द्वेषः नास्ति आश्रमस्य परिसरे। आश्रमस्य परिसरे परस्परं किं नास्ति? द्वेषः नास्ति। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा लोग नहीं करते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं। अग्रे अतः न बिडालात् बिभेति मूषकः न शुकनात् बिभेति बिडालः। पुनः पठतु। अतः न बिडालात् बिभेति मूषकः न शुनकात् बिभेति बिडालः न जनेभ्यः बिभ्यति वानरः न क्रूरमृगेभ्यः भीताः भवन्ति हरिणादयः। हाँ, कह अतः न बिडालात् बिभेति मुस्क, कह कस्मात् न बिभेति। यहाँ पर प्रश्न अस्ति, कौन किससे नहीं डरता है? तो मुस्कः बिडालात् न बिभेति। शुनकात् कह न बिभेति? बिडालः। बिडालः कस्मात् न बिभेति? बिल्ली किससे नहीं डरता है? कुत्ते से। मूषकः। यहाँ लिखा है ना, न बिडालात् बिभेति मूषकः, अर्थात बिल्ली से। बिडाला मतलब बिल्ली, बिल्ली से कौन नहीं डरता? चूहा। तो न बिडालात् बिभेति मूषकः न शुनकात् बिभेति और न ही बिडाला, न कुत्ते से डरते हैं बिल्ली, न जनेभ्यः बिभ्यति वानरा, और वानर भी जो है लोगों से नहीं डरते हैं। न क्रूर मृगेभ्यः भीता भवन्ति हरिणादि, हरिणादि भी जो है क्रूर मृगों से नहीं डरते हैं। अग्रे वदतु। ग्रामीणाः प्रतिदिनम् आश्रमम् आगच्छन्ति। ग्रामीणाः प्रतिदिनं कुत्र आगच्छन्ति? आश्रमम् आगच्छन्ति। अग्रे ते मुनिवरात् उपदेशं शृण्वन्ति। ते मुनिवरात् किं शृण्वन्ति? ग्रामीणाः उपदेशं शृण्वन्ति। के शृण्वन्ति उपदेशम्? जना ग्रामीणाः लोग। शोभनम्। अग्रे धर्मात् विना मुक्तिः सुखं वा नास्ति इति मुनिवरः उपदिशति। अत्र पश्यतु, विना योगे पंचमी अपि भवति, तर्हि कस्मात् विना मुक्तिः सुखं वा नास्ति इति कः उपदिशति? धर्मात् विना। धर्मात् विना मुक्तिः सुखं वा नास्ति इति मुनिवरः उपदिशति। शोभनम्। अग्रे सः जनान् पापेभ्यः रक्षति। कः जनान् पापेभ्यः रक्षति? मुनिवरः। मुनिवरः। शोभनम्। अहिंसा परमो धर्मः अतः हिंसातः विरमन्तु इत्यपि उपदिशति सः। गुरु उपदिशति अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा न करणीया, अहिंसा करणीय, अतः अहिंसा परमो धर्मः, हिंसातः विरमन्तु, हिंसा से रुको, हिंसा मा कुरु, हिंसातः विरमन्तु इति उपदिशति। इति कः उपदिशति? कौन ऐसा उपदेश करता? मुनिवर। मुनिवरः। शोभनम्। अग्रे ग्रामीणाः महिलाः नदीतः जलं नेतुम् आश्रम समीपम् आगच्छन्ति। ग्रामीणाः महिलाः कुत्र आगच्छन्ति? आश्रम समीपम्। किमर्थम् आगच्छन्ति? जलं नेतुम्। कुतः जलं नेतुम्? नदीतः। आगे ताः शिष्यान् पुत्रवत् पश्यन्ति। सा ते ता, वे महिलाएं, ताः ग्रामीणाः महिलाः शिष्यान् शिष्यों को, द्वितीय बहुवचन,
कथम पश्यन्ति, पुत्रवत् पुत्रवत् पश्यन्ति, पुत्र के समान, ईदृशम पुत्रवत्। अग्रे गृहात् फलानि क्षीरं च आनीय समर्पयन्ति। काः ताः महिलाः, ग्रामीणाः महिलाः, कौन घर से फल को ला करके, फल और दूध ला के देती है? ग्रामीणाः ग्रामीण महिला महिलाः, ताः ग्रामीणा महिलाः गृहात् फलानि क्षीरं च आनीय समर्पयन्ति। गृहात् अत्र पंचमी विभक्ति शोभनम्। अग्रे आम् बहु सम्यक्। अत्र सर्वत्र पंचमी विभक्ति अस्ति, स्थूल अक्षरैः यत् लिखितं वर्तते, जैसे बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में, स्थूल अक्षर, जैसे महानद्या पंचमी विभक्ति एक वचनम। मुनिवरात अत्र का विभक्ति किंच वचनम। पंचमी विभक्ति एकवचनम्। अरण्यात् का विभक्ति किंच वचनम। पंचमी विभक्ति एकवचनम्। ग्रामेभ्यः का विभक्ति किंच वचनम। पंचमी विभक्ति द्विवचनम्। किम किम हम्म, बहुवचनम। बहुवचनम् आम् महोदय। ग्रामात् ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः, द्विवचने ग्रामाभ्याम और बहुवचने ग्रामेभ्यः। बहुत सारे गांव में जा जा करके गांवों से ते ग्रामेभ्यः, है ना, ते ग्रामेभ्यः भिक्षा वस्तूनि आनयन्ति। पाक कार्यम कुर्वन्ति, पाक माने खाना बनाता है, भोजन का काम जो है, भोजन के लिए वो भिक्षा वस्तु लाते थे गांव गांव में जाकर के शिष्य लोग। नदीतः जलम आनीय वृक्षान् रताः च सिंह। वृक्षेभ्यः अत्र का विभक्ति किंच वचनम। वृक्षेभ्यः इति पंचमी विभक्ति बहुवचनम्। शोभनम्। बिडालात् अत्र का विभक्ति। पंचमी विभक्ति एकवचनम्। जनेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनम्। क्रूर मृगेभ्यः क्रूर मृगे पंचमी बहुवचनम्। पंचमी विभक्ति बहुवचनम्। शोभनम्। अग्रे अस्ति धर्मात् विना मुक्ति सुखम वा नास्ति। विना योगे का विभक्ति। विना द्वितीया विना तृतीया योगे पंचमी, सम्यक्, पंचमी अपि भव। पापेभ्यः अत्र का विभक्ति किंच वचनम। पंचमी विभक्ति बहुवचनम्। पंचमी विभक्ति बहुवचनम। पापेभ्यः सह जनान् पापेभ्यः रक्षति। रक्ष धातु अस्ति अत्र, रक्ष धातोः योगे पंचमी विभक्ति, ठीक है ना। गुरु जनान् पापेभ्यः रक्षति, तो यहाँ जो रक्ष धातु प्रयोग अभवत, रक्षा करने के अर्थ में जो है का विभक्ति प्रयुक्त अस्ति पंचमी। रक्षा करने के योग में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, ठीक है। सह जनान अर्थात गुरु जनान पापेभ्यः रक्षति, ठीक है ना, पापों से बचाते हैं। अग्रे चला। हिंसातः विरमन्तु, महिला नदीतः ग्रामीणा गृहात् फलानि क्षीरम् आनीय। गृहात् अत्र का विभक्ति पंचमी विभक्ति एकवचनम्। अग्रे वयं पठामः। सम्यक् वदतु सुभाषितानि। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भव। पढ़ के सुनाओ। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत शोभनम। सारे जीव जंतु तो अन्न से ही होते हैं, अन्न के आधार पर जीवित है। यदि अन्न न हो तो क्या जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, नहीं। अतः भूतानि अन्नात् भवन्ति, और अन्न किससे, पर्जन्यात् अन्न संभव। बारिश होगी तभी तो अन्न होगा, तो अन्न संभव पर्जन्यात्, ठीक है ना। वृष्टि से ही अन्न संभव है, समझ में आ रहा है। और वृष्टि कब होगी, जब यज्ञ करेंगे। यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्य कस्मात् भवति
यज्ञात। यज्ञात् तो यज्ञात में यहाँ पंचमी है, यज्ञात तकार को दकार हो गया। अन्नात में भी पंचमी है। अयम श्लोक वर्तते, अस्मिन् श्लोके पंचमी विभक्ति वर्तते, पंचमी विभक्ते पदम अथवा पदान संति। ठीक है, पंचमी विभक्ति का पद कितने हैं? जैसे अन्नात, पर्जन्यात, यज्ञात, त्रीणि पदानि सन्ति। 3 पद है ना इस श्लोक में पंचमी विभक्ति के। तो पंचमी विभक्ति प्रयुक्त त्रीणि पदानि सन्ति, यथा अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव, फिर पुनः यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए यज्ञ कर्म करना चाहिए, यज्ञ होना बहुत जरूरी है, यज्ञ हम सभी को करना ही चाहिए। अग्रे, इसलिए गुरुकुल आदि में प्रतिदिनम यज्ञ भवति। अग्रे वदतु। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगः तेषामुपजायते। संधि करके यदि कहें ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगाज्जा संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। पठतु पठतु बालिके, वदतु। ज्योति आम् वदतु। ध्यायतो ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के ध्यान करने से संग और संगा, देखो ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। व्यक्ति विषयों में संलग्न होते हैं और संगः तेषु उपजायते, और उससे संग की प्राप्ति होती है, और संग से काम उत्पन्न होता है। संगात् संजायते कामः, काम, और काम से क्रोध की प्राप्ति। क्रोधः अभिजायते, क्रोधो भी जायते। तर्हि सर्वत्र पंचमी विभक्ति। कामः कस्मात् संजायते, कामः संगात् संजायते। ठीक है, क्रोधः कस्मात् अभिजायते, क्रोध का उत्पन्न होना। किससे क्रोध उत्पन्न होते हैं? कामात् क्रोधो विजायते। ठीक है ना, जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है व्यक्ति को। ठीक है ना, संग से संगात संजायते काम, और जब काम उत्पन्न होता है तो काम की जब प्राप्ति नहीं होती है, लोगों की अभिलाषा प्राप्त नहीं होती है, तो फिर उससे क्रोध उत्पन्न। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह कस्मात् भवति जिग्नेश? क्रोधात्। और जब सम्मोह होता है तो मोह होने के बाद मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश हो जाता है। हाँ, स्मृति विभ्रम कस्मात् भवति? सम्मोहात्। सम्मोहात् भवति, और सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रम। स्मृति जब विभ्रम भवति पुनः स्मृति भ्रंशात्, स्मृति जब नाश हो जाती है, कुछ याद ही नहीं रहता है, और स्मृति भ्रंशात् पुनः किम भवति? बुद्धि नाशः। बुद्धि कुतः नाशः भवति? कस्मात्? बुद्धि कहाँ से होता है? स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, बुद्धि कोई काम ही नहीं करती है। अब बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से सबका नाश हो जाता है। बुद्धि काम नहीं करेगा तो सब नाश हो जाएगा ना। इसलिए व्यक्ति को
सोच समझ करके संग आदि करना चाहिए। संगति यदि अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अग्रे चलामी, चलानी अग्रे। आम पठतु। महोदय। लोभात् क्रोधः प्रभवति, क्रोधात् द्रोहः प्रवर्तते, द्रोहेण नरकं याति, शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षणः। पठतु। लोभात् क्रोधः प्रभवति, क्रोधात् द्रोहः प्रवर्तते, द्रोहेण नरकं याति, शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षणः। जब लोभ करते हैं, जब व्यक्ति लोभी जब लोभी हो जाता है व्यक्ति, अर्थात कह रहे हैं लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधः कस्मात् प्रभवति, क्रोधः लोभात् प्रभवति। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, अतएव लोभः न कर्तव्यः। और जब यदा लोभात् क्रोधः प्रभवति तर्हि क्रोधात् कः प्रवर्तते, क्रोधः द्रोहः प्रवर्तते। द्रोह होने लगता है एक दूसरे से। जब लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते। पुनः द्रोहेण, अत्र तृतीया विभक्ति एक वचनम, द्रोहेण किम याति, नरकम याति, शास्त्रज्ञोपि विचक्षणः। चाहे कोई भी हो, शास्त्रज्ञ हो, यह कोपी भवति, यदि लोभी अस्ति, लोभग्रस्त अस्ति तर्हि तस्मात् लोभात् क्रोधः प्रभवति, पुनः क्रोधात् द्रोहः प्रवर्तते, अद्रोहेण नरकं याति। सम्यक् वा? अतः कथ्यते शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षण। त्रयोविंशः अभ्यासः। उदाहरणानुसारं रूप निर्देशं कुर्वन्तु। पंचमी विभक्ति पश्यतु, अत्र अस्ति न पर्वतात्, तो पर्वत शब्दस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, एकवचने पर्वतात्, बहुवचने पर्वतेभ्यः, पर्वतात् पर्वताभ्यां पर्वतेभ्यः। सम्यक् अस्ति? सम्यक् गुरुदेव। शोभनम्। तथैव यथा अकारान्त पुल्लिंग शब्दः वर्तते, पर्वत इति अकारान्त पुल्लिंग शब्दः, सम्यक्। किन्तु पंचमी विभक्ति एक वचने पर्वतात्, द्विवचने पर्वताभ्यां, बहुवचने पर्वतेभ्यः। अत्र एतत्तु अभवत् पर्वतेभ्यः। नगरात्, ठीक है, नगरात् अकारान्त, नगर इति अकारान्त नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है। एकवचन। हाँ, एक वचन। अग्रे वदतु। नगर्या। नहीं, तस्मात् वाला है ना। नगर, नगरात् नगरेभ्य, बहुवचन में हो जाएगा नगरेभ्य। अग्रे 3 नंबर पे नगरिया है, तो नगरी शब्द है, दीर्घ इकारांत शब्द। कैसा है? दीर्घ इकारांत, नगरी। पंचमी और षष्ठी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में भी बनता है नगरिया, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी नगरिया, ठीक है। आगे क्या है 4 नंबर में? पेटिकाया। पंचमी षष्ठी, पंचमी एक वचने भी पेटिकाया, और षष्ठी विभक्ति एक वचने। तो पेटिका कीदृश शब्द? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, एकवचन पंचमी विभक्ति अस्ति। आचो अग्रे, अग्रे पंचमः क्रमः पश्यतु अत्र। तस्मात् पंचमी विभक्ति दकारान्तः अस्ति। कीदृशः शब्द? पुल्लिंग शब्दः, नपुंसक शब्द अपि भवति, ठीक है। जैसे तद शब्द है ना, स तो ते तब तो तान, तो तद में तद द है अंत में, इसलिए दकारांत हो गया, तो पुल्लिंग भी है। हाँ, और नपुंसक में भी प्रयोग होता है तस्मात्। भवति वा न? महोदय स्त्रीलिंगे किं भवति? स्त्रीलिंगे भवति तस्याः। सम्यक्, तस्याः ताभ्यः। बहुवचने पश्यतु 6 नंबर में देखो, चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचनम, हाँ, चतुर्थी और पुल्लिंग। हाँ, बहुशोभनम। अग्रे तस्याः, अत्र पंचमी षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग दकारांत एकवचनम। हाँ, शोभनम। ताभ्य बहुवचनम, बहुवचनम दकारांत स्त्रीलिंग, पंचमी बहुवचनम स्त्रीलिंग। शोभनम। अग्रे चला। आश्रमे शिष्या किं कुर्वन्ति? आश्रमे शिष्याः
भिक्षा वस्तुनि आनयन्ति। मुनिवरात शास्त्राणि पठन्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले में मुनिवरात, ठीक है, एक नंबर मुनिवरात, आश्रमे शिष्या मुनिवरात शास्त्राणि पठन्ति। दूसरे में शिष्या अरण्यात समिदः आनयन्ति, क्या हो जाएगा, आनयन्ति। कहाँ से, अरण्यात जंगल से, अरण्यात्। समिधान। शिष्या तीन नंबर में ग्रामेभ्य शिष्या ग्रामेभ्यः भिक्षा वस्तुनि आनयन्ति। शोभनम। 4 नंबर चतुर्थे क्रम में शिष्या नदीतः नदीतः जलम् आनयन्ति। आनयन्ति, शोभनम। 5 नंबर शिष्या शिष्याः वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः फलानि आनयन्ति। हाँ यहाँ हो जाएगा वृक्षेभ्यः, ठीक है ना, वृक्षेभ्यः, शोभनम। आश्रम में कह कस्मात न विवेची, कौन किससे नहीं डरता है, वदतु। आश्रमे विडालात् मूषकः न बिभेति। आश्रमे शुनकात् विडालः न बिभेति। हाँ आश्रमे व्याघ्रात् हिरणः न बिभेति। हम्म आश्रमे वाह जनाः वाह वानराः न बिभेति। अब मैं जो बोलता हूँ एक आश्रमे बार सुन लो तुम लोग अच्छे से। आश्रमे शुनकात् बिडालः न बिभेति, सम्यक। आश्रमे व्याघ्रात् हरिणः न बिभेति। आश्रमे जनेभ्य वानरा, है ना, वानर लोग, किससे, लोगों से। तो आश्रमे जनेभ्य वानराः न बिभेति, तो वानरा है तो विभेति नहीं होगा, यहाँ विभ्यति हो जाएगा, ध्यान देना। वानरः न बिभेति, वानराः न बिभ्यति, बहुवचन है ना, बिभेति विभीता बिभ्यति रूपम चलति, ठीक है, सम्यक। मानवाः अग्रे 4 नंबर मानवेभ्यः, मानवेभ्यः सर्पा, सांप जो है मानव से तो नहीं डरते हैं ना, तो सर्पाः अथवा मानवेभ्यः सर्पाः न बिभ्यति। आश्रमे मानवेभ्यः सर्पा न बिभ्यति, ठीक है। आश्रमे आगे, आश्रमे बोलो क्रूर मृगेभ्यः हरिणाः न बिभ्यति, स्पष्टमस्ति। न बिभ्यति। अग्रे वदतु जिग्नेश, पठतु। मुनिवरः किम् उपदिशति रिक्तस्थानं पूरयन्तु। हाँ, मुनिवर किम उपदिशति, क्या उपदेश करता है, भोजना भवंत, ठीक है। अब हिंसा का लगा दीजिए, पंचमी विभक्ति प्रयोग करिए, हिंसाया, क्या हो जाएगा, पंचमी एक वचन में हिंसाया, हिंसा से, है ना। विरमंतु भवंत, विरमंतु आप सब रुक जाओ हिंसा करने से। दूसरे में एक हो गया, दूसरा भोजना भवंत, भोजना भवन्तः पापात् विरमन्तु। हाँ पाप से तो पापात, बहुवचन में पापेभ्यः, पापात होगा, किंतु एक वचन है तो पापात। आगे बोलो। भोजना भवन्तः कुकृत्यात्, कुकृत्यात् केवल विरमन्तु। आत करना है, पर पीडनात्, केवल सब में आत कर देना, अन्यायात, ठीक है, हो गया। आत आत लगा देना, सर्वत्र एवं करणीय। अग्रे अग्रे वदतु। एतत् शब्द का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पंचमी विभक्ति में है। एक वचने एतस्मात् एताभ्याम् हम्म एतेभ्यः एतेभ्यः, भ्यः। यही पुल्लिंगे भवति, एतदेव नपुंसकेपि, एतानि एव रूपाणि, और स्त्रीलिंगे एतस्याः, एतस्याः स्त्रीलिंगे एतस्याः हम्म एताभ्याम् एताभ्यः। बहु शोभनम। तत्शब्द का तस्याः, तस्मात्, तत् इति शब्दस्य, तस्मात् हाँ, ताभ्याम् ताभ्याम तेभ्यः। तेभ्यः, बहु शोभनम। पुल्लिंगे नपुं तथा नपुंसक लिंगे।
और स्त्रीलिंगे भवति तस्याः वदतु। तस्याः ताभ्यां हम्म, ताभ्याः बहुत अच्छा, शोभनम। अग्रे। किम शब्द का कस्मात् काभ्याम केभ्यः। तस्मात् काभ्यां पुनः केभ्यः नपुंसक के भी कस्मात् काभ्याम केभ्यः, और स्त्रीलिंग में कस्याः काभ्याम तस्याः काभ्यः। काभ्यां केभ्यः सर्व शब्द पुल्लिंगे सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। स्त्रीलिंग में सर्वस्या, ठीक है, और सर्वाभ्याम। अब बहुवचने किम भवति सर्वाभ्यः। सर्वाभ्यां सम्यक, सर्वाभ्यः। अग्रे। भवत शब्द का पंचमी और षष्ठी में समान होता है, भवतः। भवतः द्विवचन में भवद्भ्याम, भवद्भिः भवद्भ्याम भवद्भ्यः। नपुंसके भी भवता भवद्भ्याम भवद्भ्यः। स्त्रीलिंग में क्या होगा, भवत्या भवत्या, ठीक है। मैं आपसे पुस्तक लेता हूँ, स्त्रीलिंग में अहम भवत्याः पुस्तकम स्वीकरोमि। भवत्या भवतीभ्याम भवतीभ्यः। मृग मृगात् मृगात् मृगाभ्याम मृगेभ्यः। सूतायाः सूताभ्याम सूतेभ्यः। सूताभ्यः क्या होगा, सूतायाः सुता सूताभ्याम सूताभ्यः। आगे। रत्नात् रत्नाभ्याम रत्नाभ्यः। सम्यक। अग्रे। रूपाणि लिखन्तु। जैसे सागर का क्या होगा, पंचमी एक वचने सागरात् सागराभ्यां सागरेभ्यः विद्यालयः। विद्यालयात् विद्यालयाभ्यां विद्यालयेभ्यः हम्म दीपः दीपात् दीपाभ्यां दीपेभ्यः हम्म मेघः मेघाभ्यां मेघेभ्यः हम्म। अब नपुंसक शब्दानाम। अन्नात् अन्नम् अन्नात् अन्नाभ्याम् अन्येभ्यः घृतं घृतात् घृताभ्यां घृतेभ्यः हम्म तक्रं तक्रात् तक्राभ्यां तक्रेभ्यः हम्म। व्यञ्जनं व्यञ्जनात् व्यंजनात् व्यञ्जनाभ्यां व्यंजनाभ्याम व्यंजनेभ्यः। व्यञ्जनेभ्यः हम्म। सुपं सुपात्। सुपात् सुपाभ्यां सुपेभ्यः सुबह मतलब जान रहे ना, दाल। सुबह। अग्रे। तक्रम मतलब मट्ठा। अग्रे। व्यंजनम मतलब सब्जी। सम्यक, शाकम। तुलिका स्त्रीलिंग कलि शब्द, तुलिकाया। कलि तुलिकायाः तुलिकाभ्यां तुलिकाभ्यः हाँ। कलिका कलिकायाः कलिकाभ्यां कलिकाभ्यः हम्म पुष्पमाला याः पुष्पमालाभ्यां मालाभ्यः हम्म मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः हम्म। दोलायाः दोलाभ्यां दोलाभ्यः बहुत शोभनाम, उत्तम, बहुत सम्यक। अग्रे। वेण्याः वेणीभ्यां वेणीभ्यः हम्म दूरवाण्या दूरवाणीभ्यां दूरवाणीभ्यः हम्म आकाशवाण्या आकाशवाणीभ्याम् आकाशवाणीभ्यः कर्कट्या कर्कटीभ्यां कर्कटीभ्यः हम्म। कंकिन्या किंकिणी, कंकिनीभ्यां किंकिणी है ना, मन पायल। किंकिण्या, ठीक है किंकिन्या ना। किंकिणीभ्याम किंकिणीभ्यः। किंकिनीभ्यां किंकिनीभ्यः पुल्लिंग में सर्व शब्द का सर्वस्मात् 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 सर्वाभ्यां सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः। हमेशा याद रखिएगा, पंचमी में जो है सर्वेभ्यः होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सर्वाभ्यः। सर्वाभ्यः और यहाँ हो जाएगा एक वचन में सर्वस्या, सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्य। शोभनम। अग्रे। दीपात् दीपाभ्याम दीपेभ्यः। मालाया मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः। मालाभ्यां मालाभ्यां भवत्यै भवत्याः, ठीक है, याद भवत्याः रखिए। भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः हम्म चमसात् चमसाभ्यां चमसेभ्यः हम्म कथायाः कथाभ्यां कथाभ्यः हम्म। चस्कात्। चस्कात् चस्काभ्यां चस्केभ्यः हम्म। मातामह्या मातामह्याः मातामहीभ्याम, ध्यान दीजिएगा। मातामहीभ्यां मातामहीभ्यः मातामहीभ्याम, महीभ्यां मातामहीभ्यः, भ्यां यही याद रखना है, मातामहीभ्यः। आगे। कस्याः काभ्यां काभ्यः काभ्यः, बहुत अच्छा। कविताया बोलिए। कवितायाः कविताभ्यां कविताभ्यः हम्म सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः हम्म भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः हम्म
मस्या, मसी शब्द है, मसी शब्द है तो मस्यान हो जाएगा। मसी शब्द का पंचमी एक वचन किम भवति? मस्या हाँ मस्या, ये मस्या। जैसे लेखनी है ना, लेखनी से मसी, लेखन्या मसी श्रवती। आगे मसी समझते हो, इंक को कर सियाई। कूपात् कूपाभ्याम कूपेभ्यः। बहुत अच्छा। मरीचिकाया, मरीचिकायाः मरीचिकाभ्यां मरीचिकाभ्यः। तडागाया तडागात् हाँ तडागाभ्यां तडागात, तडागाभ्यः। हाँ लतायाः लताभ्यां लताभ्यः। हाँ। पितामह्या पितामहीभ्यां पितामहीभ्यः। श्रीमत्या, श्रीमत्याः श्रीमतीभ्यां श्रीमतीभ्यः। पंचमी एक वचन देवात् श्रीमती का, श्रीमत्या। देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः। बहु शोभनम, बहु शोभनम। मिलान करिए। तस्मात्, तस्मात् स्थानात् तस्याः, मातामह्या एतस्य, एतस्य गृहस्य केभ्यः, केभ्यः पुस्तकेभ्यः अस्य, मित्रस्य शोभनम। अग्रे वृक्ष, वृक्षात् वृक्षात, लता, वृक्षात् लताया, लतेभ्य, यहाँ लता शब्द है ना, तो लताभ्य होगा, क्या होगा? लताभ्यः। बहुवचन में, तो बहुवचन में ना होगा। लताभ्य पुष्पाणि पतन्ति, लताओं से फूल गिरते हैं। ठीक है, अग्रे पर्वतेभ्यः नद्यः प्रवहन्ति। शोभनम। दुग्धा दुग्धात, दुग्धात् घृतं भवति। हाँ दूध से घी होता है ना, तो दुग्धात घृतम भवति। अग्रे श्रमात् विना सुफलं नास्ति। हाँ, बिना श्रम के सुफल नहीं। आगे उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। हाँ बोलिए। जलम पतति, जलम कहाँ से गिरता है? आकाश से ना, तो बोलिए ना आकाशात। आकाशात् जलं पतति। छात्रः विद्यालयात् आगच्छन्ति। आगच्छति। पुष्परसात् पुष्पाणि भवन्ति। कुत्र कुतः, कहाँ से? पुष्परसात् पुष्पाणि नहीं, कलिकाभ्य, कलिकाओं से ना, कलिकाभ्य कलिकाभ्यां पुष्पाणि पुष्पाणि भवन्ति, भवन्ति। कलिकाओं से। आगे पुष्परसात् मधु भवति। शोभनम। नयनाभ्याम् अश्रुकणा पतन्ति। हाँ आंखों से, नयनाभ्याम। सम्यक्। अग्रे विभक्तिं जनकात वचनं में कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति एक वचन। शोभनम। जनन्यो, जनन्यौ हाँ प्रथमा द्वितीया द्विवचनम। प्रथमा द्वितीया जननी द्विवचनम्। जनन्यो जनन्या और जननीम जनन्यो जनन्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रथमा और द्वितीया द्वितीया और किम वचनम, द्विवचनम्। शोभनम। अग्रे सिंहाय, चतुर्थी एक वचनम्। चतुर्थी एक एक वचनम्। वचन, शोभनम। अग्रे पुत्रात्, पुत्रात् पंचमी एक वचनम्। शोभनम। तेन तृतीया एक वचनम्। हम्म एतस्या पंचमी षष्ठी एक वचनम्। बहु शोभनम, बहु शोभनम। अग्रे पंचम्यंत पदानी, जो पंचमी वाला है, जैसे कथाया कथाया और ललित निबंधात् ललित निबंधा। ठीक है, और काव्येभ्य काव्येभ्यः और पुराणाभ्याम पुराणाभ्याम् और शास्त्रात् वेदांतात्। शोभनम। अग्रे मूल शब्द बताइए। दीपशिखा, दीपशिखा मूल शब्द है। धीवर मूल शब्द, तक्षक, चषक, गृह, गोधिका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चित्रकार, ठीक है, शास्त्र, कोश, गुहा मूल शब्द। ठीक है ना, गुहा मतलब गुफा। अग्रे द्विवचन रूपम गगनात, पत्रात् पत्राभ्याम् हम्म जननीभ्याम्
मालाभ्याम मालाभ्याम ताभ्या हम्म ताभ्याम ताभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम एताभ्याम। बहुशोभनम बहुशोभनम। आगे बढ़े। एक वचन रूपाणि लिखन्तु। हम्म चरणाभ्याम चरणेन हस्तेभ्यः हस्ता चरणेन, एक वचन कहा है ना, तो हस्ते न। हस्तेन। हम्म अत्र महोदय हस्तात् अपि भवति। अच्छा, हस्तस्य एक अपि वचन भवति। रूपाणी कहा है ना लिखने, हस्तभ्य में हस्तात हो जाएगा क्योंकि पंचमी का बहुवचन है। और ठीक। षष्ठी का भी। और हस्ताय भी होता है, हस्ताय। पंच चतुर्थी और पंचमी का है हस्ताय। हाँ, एक वचन रूपाणी, यहाँ चतुर्थी पंचमी का बोला है क्या। चलो आगे। छुरिका भी हम्म छुरिकायै। हम्म छुरी कया तृतीय एक वचन में क्या होगा, छुरी कया। छुरिकया छुरी का भी का तृतीय एक वचन में। छुरिकया। हाँ, जनको का एक वचन है। जनकौ का जनका। जन का, ठीक। पाठशाला भ्य का पाठशाला पाठशाला या नहीं, पाठशाला ये चतुर्थी एक वचन में, और पंचमी में पाठशाला या कर देना, या। केवल या। शोभनम। भवती का भवतीभ्य है, तो यहाँ एक वचन में क्या होगा, चतुर्थी एक वचन है भवत्ये, भवत्या और पंचमी एक चतुर्थी वचन है भवत्या। भवत्या। शोभनम। चतुर्विंशः पाठः, वयं चतुर्विंशं पाठं श्वः पठिष्यामः। सर्वे पश्यन्तु और वीडियो अवश्यमेव लाइक कुर्वन्तु, और यदि प्रथम बारं पश्यन्ति तर्हि सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। सरल संस्कृत संभाषण नोटिफिकेशन ऑन कुर्वन्तु, येन प्रतिदिनं पठितुं श्रोतुं च, पठितुं और श्रोतुं च शक्नुवन्ति। चलिए, शान्तिमन्त्रेण वयं विरमामः, समापयामः। वदतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम शांति 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 शांति। शांतिः। नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम 24वां पाठ देखेंगे, संस्कृत भाषा के विषय में जानेंगे। तो आप देखना ना भूलें मित्रों, वीडियो को आप अवश्य लाइक करेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करेंगे, और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बटन होता है उसको आप ऑन कर लें। मित्रों, नमः संस्कृत। जय गुरु संस्कृतम, जय भारत।